Everyone, you all are welcome in our today's IT session. In previous video, we have learnt about relational database. In this video, we will learn some more characteristics of relational database. So let's start. First point is ordering of tuple is not important in a relation. आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ध्यान होगा जहाँ पर हमने एम्प्लॉय नाम की टेबल देखी थी. उसमें नेहा मेहता वाली जो टपल था वो सबसे ऊपर था और उसके बाद पारस बंसल था, देन हिमानी वर्मा था. यहाँ वाली टपल में नेहा मेहता वाला जो टपल है वो सेकंड वाले नंबर पर है. तो फर्स्ट रूल कह रहा है कि टपल का जो ऑर्डर है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट वाली रो में कौन सा डाटा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा. कोई सा भी डाटा कैसे भी फिट हो सकता है. सेकेंड पॉइंट है द ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स इज ऑल्सो अनइम्पॉर्टेंट. जो एट्रीब्यूट है उनका जो ऑर्डर है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती. यानी कि हो सकता है कि आप नेम से स्टार्ट ना करके एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट कर दें, जेंडर से स्टार्ट कर दें, या नेम के बाद आप सीधे सैलरी ले लें, या डेट ऑफ बर्थ के बाद एम्प्लॉय आईडी रख दें. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टपल का ऑर्डर क्या होगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर क्या रखते हैं. Third point is no two tuples of relation should be identical. That is, given any pair of two tuples value is at least one column must be different. दो जो टपल्स हैं वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए. यानी कि इसका क्या मतलब है, एग्जांपल से कंसीडर करते हैं. जैसे हमारे पास एक और एम्प्लॉय आए हैं हिमानी वर्मा नाम से. ठीक है, तो वो उनका भी जेंडर फीमेल होगा, उनकी भी सैलरी 20,000 होगी, और डेट ऑफ बर्थ जो होगा उनका भी कोइंसिडेंटली 23/11/1992 होगा. ठीक है, तो यहाँ पर वो थर्ड रूल हमें ये कहता है कि हमें कोई ना कोई फील्ड, कोई ना कोई एट्रीब्यूट हमारी टेबल में एक ऐसा हमको रखना होगा जिसकी वैल्यू सबके लिए डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी सबका डिफरेंट होता है. फ़ोन नंबर सबका डिफरेंट होता है. ऐसे यहाँ पर इन्होंने लिया है एम्प्लॉय आईडी. अगर हिमानी वर्मा नाम की एक और कोई कैंडिडेट आती हैं तो उनका जेंडर सैलरी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, पर एम्प्लॉय आईडी उनका डिफरेंट होगा. तो इसलिए लिखा है टू टपल्स ऑफ द रिलेशन शुड बी आइडेंटिकल. हमेशा कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंट, कोई ना कोई फील्ड ऐसा होना चाहिए जो उनमें डिफरेंट हो. अदरवाइज जो हमारा फाइल सिस्टम है और जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता. नेक्स्ट है द वैल्यू इन ईच टपल इज एन एटॉमिक वैल्यू दैट इज इनडिविजिबल. जो हर टपल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो इनडिविजिबल का मतलब होता है कि आप उनको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते. ठीक है, पारस बंसल आपने अलग कर दिया, 2134 आपने अलग कर दिया, मेल है ये अलग कर दिया, सैलरी उसकी अलग कर दी. नहीं, ये पूरा डाटा पारस बंसल जिसकी ईमेल आईडी 2134 है वो मेल है, जिसकी सैलरी 25,000 है और जिसका डेट ऑफ बर्थ 19/10/1993 है, ये पूरा एक कंसिडर किया जाना चाहिए. इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता. नेक्स्ट है if the value of an attribute in a tuple is not known or not applicable or not available, a special value called null is used to represent them. आप देख रहे हैं मैंने जो नल है उसको बोल्ड लिखा हुआ है. उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज़ नल वैल्यू. नल वैल्यू को हम समझते हैं. जैसे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, पारस बंसल है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें नहीं पता है ना, किसी भी रीज़न से हमें नहीं पता है. तो ये जो फील्ड होगी अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ब्लैंक जब छोड़ते हैं तो अपने आप वहाँ पे लिखा आता है नल, NULL नल, ये वहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आता है. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नल. तो ये वही कह रहा है कि अगर किसी भी एट्रीब्यूट में कोई भी एट्रीब्यूट का जो टपल होता है उसकी वैल्यू के 3 केसेस इसने बताए हैं, अगर वो हैं तो वहाँ पर नल यूज़ होगा. अब वो 3 केसेस कौन से हम देख लेते हैं. फर्स्ट है अननोन वैल्यू. अ पर्सन हैज़ अ डेट ऑफ बर्थ बट इट इज़ नॉट नोन एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री. ऑब्वियसली है कि हर पर्सन का डेट ऑफ बर्थ होता है बट वो डेटा एंट्री के टाइम पे नहीं पता है. ठीक है, यानी उस पर्सन को पता ही नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसको कहा जाएगा अननोन. इसीलिए कहा जा रहा है अननोन क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी डेटा एंट्री क्या है या उस टपल में कौन सी एंट्री आएगी. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अननोन वैल्यू. नेक्स्ट इज अनअवेलेबल वैल्यू. अ पर्सन हैज़ अ होम फोन बट डज नॉट वांट इट टू बी लिस्टेड. सामने वाले के पास फ़ोन नंबर है बट वो चाहता नहीं है देना, है ना, इसलिए अनअवेलेबल हमने इसको कहा है कि वो अवेलेबल आपके लिए करवा नहीं रहा है.
थर्ड इज नॉट एप्लीकेबल. कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट वुड बी नल फॉर ए पर्सन हु हैज़ नो कॉलेज डिग्री. मतलब जैसे अगर आप लोग हैं, आप लोगों की अगर आप लोगों का अगर डेटाबेस बना और वहाँ पे कॉलेज डिग्री वाला कॉलम रख दिया, तो आप लोगों का उसमें क्या आएगा, ना तो वो अनअवेलेबल आएगा और ना अननोन आएगा, उसमें आएगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज डिग्री तक पहुँचे ही नहीं हैं. तो उस केस में आता है नॉट एप्लीकेबल. तो चाहे वो अननोन हो, अनअवेलेबल हो या नॉट एप्लीकेबल हो, उनकी जगह पर आता है नल. नल का जो कंसेप्ट है वो रिलेशनल डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. तो तीनों ही केस जो होंगे, इन द अबाउ ऑल केसेस नल वैल्यू वुड बी यूज्ड. जितने भी केसेस होंगे इसमें नल वैल्यू यूज होगी.